बांग्ला भाषा नहीं आता? नहीं, हम बंगाली हैं। पर क्या है कि माँ पिछले 30 सालों से यहाँ मध्य प्रदेश में है, तो बंगाली बोलने की आदत छूट गई है माँ की। क्या है कि कोई बंगाली संपर्क नहीं हुआ ना, तो इसलिए आदत छूट गई। अब आप लोगों से मिल लिए हैं तो फिर आदत ठीक हो जाएगी। भला अपना भाषा भी कोई भूलता है? पहला, आप आशीर्वाद समारोह में वर को लेके आ गए। द्वितीय, आपको बांग्ला भाषा नहीं आता। आप लोग मुखर्जी ही है ना? बहन जी, ये रीत रिवाज ये सब तो इंसान के बनाए हुए हैं। अगर परिवार के संस्कार अच्छे हों तो एक पिता को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए। बहन जी आइए, रस्में शुरू करते हैं। अब हाँ, जरा लता को लेकर मैं भी। देव से जितना सुना था उससे तुम कहीं बढ़कर हो। खुश रहो। किशोर, जरा वो थालियां लेके आना तो। ऐसे ही ले आया? मछली का मिठाई में नहीं लाया? शीतल, तुम्हारा संधि को नियम संस्कार का कुछ भी परवाह नहीं है। सगाई की तैयारियां इतनी जल्दी में हुई कि कोई कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मच्छी की मिठाई का ऑर्डर दिया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। कोई बात नहीं बहन जी, हो जाता है कभी कभी। अब रस्में बंगाल की हों या मध्य प्रदेश की, जरूरी ये है कि हम इन रस्मों के पीछे छुपे अर्थ को समझें।
अब मिठाई आ गई है, रस्में शुरू करें। उठो बेटा, रस्में शुरू करते हैं। चलो बेटा, अंगूठी पहना दो। पहना दो ना अंगूठी। हाँ। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? सगाई जो हो रही है, पसीने नहीं छूटेंगे? क्या ना कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो गया ना, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसे होता है, फिर आदत हो जाएगी। रस्म शुरू करो। हाँ। हमारा बंगाली में वधू को बोर अंगूठी नहीं पहनाता। आप लोग इतना भी नहीं जानते? नहीं, एक्चुअली माँ बंगाली नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी बंगाली थे। इसलिए ये सब रिवाज के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। रीति रिवाज तो दो परिवारों को, उनके दिलों को मिलाने का जरिया होते हैं। वो चाहे बंगाल के हों या हमारे मालवा के, जरूरी ये है कि दोनों परिवारों के दिल मिले। लेकिन सगाई जैसी अहम रस्म की जानकारी इस औरत को कैसे नहीं है? अरे यहाँ नहीं। हाँ? वही उंगली है। दीदी, आप पहनाई।
बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। हम मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई। दीदी आप खिलाइए। बुलाती हूँ, आओ। जमाई राजा, ये मेरी सहेलियां आपसे मिलना चाह रही हैं। ये सरला और ये विमला। जमाई राजा, हाँ? नमस्ते तो करो। नमस्ते। चलो। जमाई राजा, ध्यान कहाँ है आपका? आज हमने लता को इतने अच्छे से तैयार किया है कि आपका ध्यान लता से हटना ही नहीं चाहिए, मगर आप ही की नजरें कहीं और ही गड़ाए बैठे हैं। अरे देव जी, सॉरी माँ, अब तो हम इन्हें जीजा जी बुला सकते हैं ना? क्यों जीजा जी? दीदी, भी हमें थोड़ा इन्हें प्राइवेट में बात करने देना चाहिए ना? ये पार्सल आया है लता प्रसाद के केस के सिलसिले में। लेट मी सी। ये आपके लिए। जी, यस। सब ठीक ठाक है ना? हाँ, एब्सोल्युटली। दीदी सुंदर लग रही है ना? कैरी ऑन, कैरी ऑन। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ये क्या है ये? आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं। सर, इसकी क्या जरूरत थी? सर, अरे अब हमारी सगाई हो गई और अब भी तुम मुझे सर बोलोगी? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। नहीं नहीं,
ऐसी बात नहीं है सर। फिर से सर? ऐसे ही तुम मुझे सर 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 बुलाते ही रहना, तो शादी के बाद हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे ये सर कौन है। आज से तुम मुझे सिर्फ देव कह के बुलाओगी, ओके? मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। क्यों? शादी से पहले इतना महंगा गिफ्ट। ओह, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम एक काम करना, इसे शादी के बाद पहनना, हाँ? लेकिन अभी तुम इसे अपने पास तो रख सकती हो ना? अब इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो, प्लीज। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। जूस। थैंक यू। प्यास लगी होगी ना? इतनी बातें जो कर रहे हैं आप लोग। हाँ, पर हम भी तो सुने क्या बातें चल रही हैं। आइए ना, बैठिए ना सब। नहीं नहीं, इधर ही हम ठीक हैं। अरे चलो ना। कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके। मैं क्या कह रहा था? हाँ, और एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप थोड़ा सा मुस्कुरा सकती है प्लीज? थोड़ा सा। यहाँ आपको छोड़कर सब लोग आपके लिए बहुत ज्यादा खुश है, तो थोड़ा सा अगर मुस्कुरा देंगी तो अपने अपने परिवार वालों के लिए, मेरे लिए। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बरकरार रहे। सर, ये पार्सल आया है लता प्रसाद के केस के सिलसिले में। लेट मी सी। अरे सर, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। इससे तो विमल प्रसाद का गुनाह पूरी तरह साबित हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि विमल ही दोषी हो वर्मा, क्योंकि इस केस में किसी तीसरे इंसान का इस तरह विमल के खिलाफ सबूत भेजना किसी और के शामिल होने की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन सर, हो सकता है कि वो तीसरा आदमी हमारी मदद करना चाहता हो और अपनी पहचान बताने से डरता हो। इट्स पॉसिबल, ये भी हो सकता है। भगवान का शुक्र है, लता की जिंदगी में ये दिन आए हैं। देव अच्छा लड़का है। आज कितने दिनों के बाद ठाकुर जी के परिवार में इतनी खुशी का दिन आया है। मैं अभी आया। जी। कनिका, I'll call you back. जी पापा। घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और तुम फोन पे लगी हुई हो। जिम्मेदारी उठाना तो दूर, तुम तो उनका हाथ तक नहीं बटा रही हो। दिस इज नॉट राइट। पापा, वो तो आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हुई। नहीं तो लता दीदी ने जो विमल भैया के साथ किया है ना, उसके बाद मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखी। That's enough. अपने बेटे की चिंता मुझे भी है कनिका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी रिश्तों से मुंह मोड़ लिया जाए। जब सच्चाई सामने आएगी सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुमसे इतनी उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे दिल में लता के प्रति जो नफरत पैदा हुई है वो निकाल दो, और एक बहू होने के नाते इस घर में जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से अपने रिश्ते खराब नहीं करते हैं। ठाकुर साहब को, उनके पूरे परिवार को इस वक्त अपनी बहू की सख्त जरूरत है। सर,
जिस दुकान के सामने से लता ठाकुर का किडनैप हुआ, उस दुकान के सामने राज सिंघानिया की कार पार्क थी। ऐसा? अगर राज सिंघानिया उस दिन वहीं पर थे, तो पूछताछ के दौरान उन्होंने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? चलते हैं। अब मेरा मोबाइल कहीं गिर गया शायद। ओहो जीजा जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अभी तो आप इस घर के बड़े दामाद जी हैं। हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। अब क्या करूं? अगर वो कार्ड किसी के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा।